हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में हमने कल पढ़ा था खिलजी वंश। और कल खिलजी वंश में देखा था हमने सबसे पहले तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है उसके बारे में देखा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। फिर उसके बाद देखा था हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी का हम पूरा नहीं खत्म कर पाए थे क्योंकि अचानक ही पता नहीं मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से उसकी वीडियो बंद हो गई थी। इस वजह से आज हम अलाउद्दीन खिलजी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम तुगलक वंश की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, वो चल रहा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ रहे हैं खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ रहे हैं खिलजी वंश। इसका সময়काल होता है 1206 से 1526 ईस्वी तक। इसमें डालो खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो समय काल है वो है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। और इसमें हमने कल समाप्त कर दिया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। अब उससे आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके हमने निर्माण वगैरह रह गए थे, तो उनको आज देख लेते हैं और उसको भी खत्म करते हैं आज। अलाउद्दीन खिलजी का जो समयकाल था वो था 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। और इसके बारे में कल हमने देखा था कि जो जोधपुर अभिलेख है उसमें इसकी जो तुलना है वो देवताओं से की गई है। जो जोधपुर अभिलेख है, अलाउद्दीन खिलजी की तुलना उसमें देवताओं से की गई है। और अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाला सुल्तान था और इसी ने सबसे पहले जो सैनिक थे उनको वेतन देने की शुरुआत की थी। अब उसी में अब आगे हम देखेंगे इसके निर्माणों के बारे में। इसने कौन कौन से निर्माण कराए थे। जो इसने सबसे पहले निर्माण कराए थे उसमें सबसे पहले आता है सिरी का किला। और सिरी का किला का निर्माण क्यों कराया गया था, तो इसने जो मंगोलों के बार बार आक्रमण हो रहे थे दिल्ली सल्तनत में, उनसे बचने के लिए इसने सिरी का किले का निर्माण कराया था। तो इसमें कोष्टक में लिख लो, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने सिरी का किले का निर्माण कराया था। इसके बाद देखते हैं इसने अलाई मीनार का निर्माण कराया था और इसी ने कराया था अलाई दरवाजे का निर्माण। और ये अलाई दरवाजा कहां पर है, तो ये कुतुब मीनार का जो परिसर है उसके अंदर है अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार के। परिसर में तो इसने ये 3 निर्माण कराए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिरी का किला का निर्माण किसने कराया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था सिरी का किले का निर्माण। और जो अलाई मीनार है इसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और इसने 2 कर लगाए थे, उन करों को भी देख लें। टैक्स, इसके द्वारा 2 टैक्स लगाए गए थे। एक था घरई का कर जो हाउस टैक्स देते थे, और दूसरा था चराई कर। घरई कर वो कर होता था जो घरों पर लगाया जाता था, और चराई कर वो कर होता था जो जीव जंतु घास वगैरह खाते थे उन पर कर लगाया था चराई का कर। तो ये 2 कर लगाए थे इसने। और इसी ने सबसे पहले हुलिया दाग प्रथा और इसी ने बाजा नियंत्रण सबसे पहले किया था, बाजा नियंत्रण। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हुलिया दाग प्रथा किसने शुरू की थी और बाजार सबसे पहले भारत में बाजारों पर नियंत्रण किसने लगाया था। मतलब बाजारों पर जो बाजार नियंत्रण होता है ना, जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य इससे ज्यादा होगा या इससे कम, ये सबसे पहले इसी ने निर्धारण किया था
अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसी ने हुलिया दाग प्रथा शुरू की थी। हुलिया दाग प्रथा क्या होता है, तो जब भी कोई आक्रमण होता था या युद्ध होते थे तो उसमें जो घोड़े होते थे वो घोड़े उसमें खो जाते थे, उन्हीं को पहचानने के लिए इसने घोड़ों पर दाग शुरू करना, मतलब एक एक टाइप की मोहर होती थी उसको घोड़ों पर लगाना शुरू कर दिया। और इसने अपने जो सैनिक होते थे उन सैनिकों का एक आइडेंटिटी कार्ड स्केच बनवाकर उनके गले में टांगना शुरू कर दिया था। तो इसी ने सबसे पहले हुलिया दाग प्रथा शुरू की थी और इसी ने बाजार नियंत्रण शुरू किया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, हमने कल भी देखा था और आज इसके बारे में देख लिया हमने। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना ही पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। जब 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो इसी के बाद मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का और खिलजी वंश का नेक्स्ट रूलर बनता है। तो अब हम देखेंगे मुबारक शाह के बारे में, इसको आप सभी नोट करते जाना साथ के साथ। अब इसमें देखेंगे हम मुबारक शाह के बारे में। मुबारक शाह था, उसका समय काल था 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। अब हम देखेंगे मुबारक शाह। सबसे पहले तो मुबारक शाह ने, जो मुबारक शाह था इसने खुद को ही स्वयं को खलीफा कहलवाया था और यही वो शासक था खिलजी वंश में जो कभी कभार तो बिना कपड़े के और कभी कभार तो ये महिलाओं के कपड़े पहनकर ही दरबार में आ जाता था। तो इसमें लिख लो, इसने स्वयं को ही खलीफा कहलवाया। अब ये खलीफा क्या होता है आप सभी को डाउट हो रहा होगा। तो खलीफा वह पद होता है, जब हमने देखा था, जब हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा था, तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो की थी हजरत मोहम्मद साहब ने। जब हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। तो हजरत मोहम्मद साहब थे, इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी और जो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होते थे उन्हीं को खलीफा बोलते थे। मतलब इस्लाम धर्म का जो धर्मगुरु होता था उसी को खलीफा बोला जाता था। तो जो मुबारक शाह था इसी ने स्वयं को अपनी जो उपाधि दी थी, इसी ने स्वयं को खलीफा कहलवाया था दिल्ली की जो प्रजा थी उसके द्वारा। अब इसके आगे लिख लो एक और, ये निर्वस्त्र और कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आया था। तो ये निर्वस्त्र और कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर ही दरबार में आया जाता था। तो इससे केवल ये दो क्वेश्चन ही बनते हैं, पूछा जाता है कि निर्वस्त्र और महिलाओं के कपड़े पहनने वाला खिलजी वंश में कौन सा शासक था या कौन सा सुल्तान था। तो जो खिलजी वंश में सुल्तान था वो मुबारक शाह था, जो निर्वस्त्र या फिर महिलाओं के कपड़े पहनकर आया जाता था। और मुबारक शाह खिलजी, इसने ही स्वयं को खलीफा की उपाधि भी दी थी। तो अब हम देखेंगे खिलजी वंश का जो अंतिम सुल्तान था उसके बारे में। जो खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था उसका नाम था खुसरो शाह। और ये 1320 ईस्वी में कुछ मंथ थी, इसने दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। इसकी मृत्यु कर दी थी गाजी मलिक के द्वारा। इसकी मृत्यु की गई थी गाजी मलिक के द्वारा। इसकी हत्या खुसरो शाह की गई थी गाजी मलिक के द्वारा और गाजी मलिक के द्वारा ही फिर अगला वंश शुरू कर दिया जाता है दिल्ली सल्तनत में।
तो अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट वंश है तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। अब ये हो गया हमारा खिलजी वंश का। खिलजी वंश का जो अंतिम सुल्तान है वो है खुसरो शाह। एग्जाम में पूछा जाता है कि खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कौन सा है, तो जो खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान है वो है खुसरो शाह, और इसकी मृत्यु की थी गाजी मलिक के द्वारा। तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो अब हम देखेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो इसको मिटा लो सभी लोग। और अब नेक्स्ट हेडिंग डालो तुगलक वंश। इसका समय काल था 1320 से 1414 ईस्वी तक। सबसे पहले इसमें लिखो दिल्ली वंश का, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश। इसी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। जो समय तक शासन किया था वो किया था 94 वर्षों तक इसने शासन किया था। तो दोस्तों आज हमने देखा खिलजी वंश के बारे में और हमने तुगलक वंश शुरू किया है। तो हम आगे देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम तुगलक वंश समाप्त करेंगे और सैयद वंश को समाप्त कर देंगे। तो अब जो हमारा दिल्ली सल्तनत रह गया केवल दो वीडियो में समाप्त हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। उसके बाद एमसीक्यू लेंगे हम। एमसीक्यू में पूरी दिल्ली सल्तनत को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों के बीच में, जिससे कि और सभी लोगों को फायदा हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।